बिहार में वैकेंसी का समझिए कि लगातार बहार है। बाहर का मतलब ये हुआ कि आप ये समझिए कि ढेर सारी बिहार में ऐसी ऐसी वैकेंसी आ रही है कि जो पहली बार आ रही है। अभी आप देखेंगे कि जो भी आईटीआई पास छात्र हैं, चाहे वो 1 साल का आईटीआई किए हों अथवा 2 साल का आईटीआई किए हैं, बिहार में लेवल 6 का इतना बेहतरीन पोस्ट पहली बार आया है बीटीएससी के थ्रू, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के थ्रू। हालांकि इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोज ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन इस वीडियो का हम ब्रीफ बता देना चाहते हैं। और बहुत सारे तमाम छात्र अभी भी बहुत बातों को नहीं समझ पाए हैं कि आखिर ये पोस्ट क्या है और इस पोस्ट में टेक्निकली किस तरीके से दूसरे वैकेंसी से अलग है। बहुत सारे छात्रों को यह लगता है कि जब भी इस तरह का टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी आती है, उनको लगता है कि इसमें एक्सपीरियंस जरूर खोज रहा होगा। एक्सपीरियंस बहुत तरह का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आपको यकीन मानिए कि ये ऐसा वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है। इससे पहले जो आई थी वो था आईटीआई इंस्ट्रक्टर या ट्रेड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी थी। तो अभी भी यूट्यूब पर हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, वहां समझ में उनको नहीं आता है, वो पिछली वैकेंसी से इस वैकेंसी का तुलना कर बैठते हैं, जबकि उस समय ट्रेड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी थी और इस बार सिर्फ इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। उनको आईटीआई कॉलेज में पढ़ाना था और ये जो पोस्ट है इनको पढ़ाना नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो लेबोरेटरी होता है वहां पर असिस्ट करने के लिए इस इंस्ट्रक्टर की बहाली हो रही है। और बहुत बेहतरीन पोस्ट है और लेवल 6 का पोस्ट है। इसीलिए इसमें और सबसे बड़ी बात है कि जो संविदा पर आधारित बहाली से पहले हुई है, जिसको कि 1 साल में 5 अंक का वेटेज दिया गया है और मैक्सिमम 5 साल में 25 अंक तक का वेटेज दिया गया है। और इस पोस्ट के लिए जो खोजा जा रहा है, इसमें नहीं के बराबर आपका उस तरह के उपलब्ध है, मतलब एक्सपीरियंस वाले आदमी नहीं है जिसको वेटेज दिया जाए। तो यहाँ पर फ्रेशर जो हैं, जो अभी जस्ट 1 साल या 2 साल का आईटीआई इससे पहले कर रखे हैं या किए हैं, उनके लिए एक गोल्डन संभावनाएं हैं। और हमारे साथ आप देख रहे हैं कि आशीष सर इलेक्ट्रिकल और पीके गुप्ता सर मैकेनिकल, अपने आप में दोनों सब्जेक्ट के इतने बड़े विद्वान हैं, दोनों का बीटेक एमटेक किया हुआ है और लगातार इस क्षेत्र में पठन पाठन की लंबी एक्सपीरियंस इनके साथ है। हम चाहेंगे सर पहले इसका ब्रीफ कर दे। हालांकि सर का भी आप कई सारा इससे रिलेटेड वीडियो देखे होंगे, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे सर एक बार पूरी तरीके से ब्रीफ कर दे। और इससे रिलेटेड ऑफलाइन और ऑनलाइन टोटल तो आपको पता है कि 726 पोस्ट है। इससे रिलेटेड ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में बैच आपका आ रहा है। और बैच किस तरह का है, क्या उसका फी है, ऑफलाइन का क्या फी है और किस तरह से उसमें पढ़ाई होगी, क्या उसमें टेस्ट की भी व्यवस्थाएं हैं, नोट्स मटेरियल पीडीएफ, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसको ब्रीफ करते हुए इसके डिटेल का, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगना है और किस तरीके से ये आपके लिए गोल्डन संभावनाएं साबित होगी। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, बहुत सारे कन्फ्यूजन यूट्यूब के माध्यम से आपके बीच पहुंच रहे हैं और उसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपके सामने हम उपस्थित हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये जो भर्ती आई है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2026 से लेकर के 14/2026 से लेकर के यह आपका 23/2026 तक है। इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के जो बच्चे हैं उनके लिए 23/2026 एक स्पेशल कैडर में निकाला गया नोटिस और इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए 252 सीटें हैं। बाकी अन्य के बारे में यहां पर विवरण दिया गया है। जिन बच्चों ने सर्वेयर से आईटीआई किया है 84 सीटें उनके लिए हैं। जिन्होंने मशीनिस्ट से किया है 82 सीटें हैं। जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिक्स से है, मैकेनिक्स मतलब नॉट आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स मतलब ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स, उनकी 4 सीटें हैं।
लेदर टेक्नोलॉजी की 4 सीटें हैं, वेल्डर की 84 सीटें हैं, मैकेनिक ट्रैक्टर की 1 सीट है, एग्रीकल्चर मशीनरी की 1 सीट है, फीटर वाले बच्चों के लिए 84 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी के लिए 130 सीट है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए तो मैंने आपसे कहा ही 252, टोटल 726 सीटों पर यहां वैकेंसी है। अब जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि इस वैकेंसी के लिए आप सब ध्यान रखिएगा, बार बार चर्चा होती है सर सीआईटीएस का सर्टिफिकेट चाहिए क्या। देखिए सीआईटीएस का सर्टिफिकेट चाहिए था किसके लिए, ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए। किसके लिए चाहिए था, ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए। और ये ट्रेड इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती है वो होती है आपको आईटीआई कॉलेज में। कहां पर होती है, आईटीआई कॉलेज में होती है, जहां इनका काम बच्चों को, आईटीआई के छात्रों को पढ़ाना होता है। तो ये बहाली ट्रेड इंस्ट्रक्टर की नहीं है, ये ओनली क्या है साथियों, तो इंस्ट्रक्टर है। और ये इंस्ट्रक्टर का काम जो है वो आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एवं आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसमें आप ध्यान रखिएगा लैब से संबंधित काम की देखभाल करना है, यानी लैब का रख रखाव करना है, साथ ही साथ लैब मैनुअल को तैयार करवाना, साथ ही साथ लैब असिस्टेंट के साथ रहकर सहयोगी की भूमिका निभाना, उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट जॉब है। साथ ही साथ इसमें नाइट ड्यूटी नहीं है, मैं जरा अंतर आपको समझा दूं, इसमें कोई नाइट ड्यूटी नहीं है। साथ ही सम्मान का नौकरी है, आपको सैलरी तो 6 लेवल 6 है ही, साथ ही साथ सम्मान की नौकरी है। लेवल 6 कहने का मतलब है 34,500 आपका मूल वेतन है। अगर 34,500 आपका मूल वेतन है तो आप ये समझ लीजिए कि इन हैंड आपको प्रारंभिक वेतन जो है वह कम से कम साथियों 60,000 प्लस मिलेगा। इसमें जब एचआरए जुड़ेगा, है ना, और भी कई सारी चीजें जुड़ती चली जाएंगी, डीए वगैरह जुड़ता चला जाएगा, भत्ता सब जुड़ता जाएगा, तो 60 प्लस आपका हो जाएगा। आईटीआई के बच्चों के लिए इस हैंडसम सैलरी पर जॉब ना के बराबर आती है। ये तो रहा सीआईटीएस बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसकी भी कोई आवश्यकता साथियों यहां पर नहीं है, ठीक है। अब कहेंगे कि सर आपने तो कहा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन विभाग तो कह रहा है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करे उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब जरा समझ लीजिए कंसेप्ट को। नियम यह है विद्यार्थी जी कि 10th प्लस आईटीआई की योग्यता वाले अगर कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, कहां पर, तो आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब सेम पोस्ट पर किस रूप में, इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, तभी जाकर उनको प्रति वर्ष 5 अंक, तब जाके उनको क्या मिलेगा, प्रति वर्ष 5 अंक मिलेगा, और अधिकतम 5 वर्ष के लिए उन्हें 25 अंक मिलेगा। परसेंटेज की बात नहीं है, उन्हें कितना मिलेगा, सीधे 25 अंक मिलेगा। मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आईटीआई की योग्यता पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इंस्ट्रक्टर काम नहीं कर रहा है। पॉलिटेक्निक में कहीं कहीं पर लोग हैं, तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप सोचते हैं, भ्रम में रहते हैं कि सिर्फ सरकार हमसे फीस वसूलने के लिए भरवा रही है, तो आप इस भ्रम को निश्चित रूप से त्याग दीजिए, क्योंकि पता चलेगा कि इस छोटे से भ्रम ने आपके हाथों से बड़ी अपॉर्चुनिटी छीन लिया। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट पर लोग हैं, इस योग्यता वाले, अगर कोई बीटेक वाला कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट पर है तो दैट इज नॉट एलिजिबल, समझ गए, वो यहां स्वीकार योग्य नहीं है। अगर कोई एनटीएस के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, किसके माध्यम से, एनटीएस के माध्यम से या फिर अप्रेंटिसशिप के माध्यम से साल भर के लिए काम किया है, वो स्वीकार योग्य नहीं है। कोई गेस्ट के रूप में काम किया है, स्वीकार योग्य नहीं है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस यहां पर बिल्कुल कंसीडरेबल नहीं है। और जो भी सर्टिफिकेट स्वीकार होगा वह उसी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के माध्यम से अनुमोदित एक वेतन भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र होगा, और वो जब सबमिट होगी तभी, और वो वेतन भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र तभी जारी होगा, क्योंकि वो ट्रेजरी से ही वेतन जाता है, और ट्रेजरी से वेतन जाता है तो आप समझ लीजिए सरकार के कोषांग में सारी इंफॉर्मेशन रहती है। अगर फर्जी का प्रयास कोई करता है तो निश्चित रूप से उसे भोजन भी फ्री मिल जाएगा और रहने की सुविधा भी फ्री मिल जाएगी, यानी उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी, जेल हो जाएगी। इसलिए विद्यार्थियों,
कहीं कोई फर्जीवाड़ा वाली बात यहां पर नहीं है। अब रही बात कि ये तो आपने समझ लिया कि ये जॉब निसंदेह है, काफी बेहतरीन जॉब है और अपॉर्चुनिटीज यहां पर है आपके लिए। अगर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि ये एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो विभाग ने स्पष्ट कर दिया है विद्यार्थियों कि एग्जाम का पैटर्न जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपके पास साथियों 120 मिनट का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग 0.25 होगी, 0.25 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो 100 क्वेश्चन है, अभी जस्ट आपने देखा कि वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी कुछ दिन पहले बीटीएससी से आई थी आईटीआई के बच्चों के लिए। वहां स्पष्ट मेंशन था कि भाई साहब 60 क्वेश्चन हम पूछेंगे ट्रेड से, जिसमें 15 फीटर से, 15 मशीनिस्ट से, 15 इलेक्ट्रीशियन से, 15 वायरमैन से, 20 क्वेश्चन हम पूछेंगे जीके से, 20 मैथ से। वहां बाइफरकेट कर दिया था, मेंशन कर दिया था, लेकिन यहां इन्होंने कुछ भी क्लेरिफाई नहीं किया। जैसे लैब असिस्टेंट की डिप्लोमा की आई, स्पष्ट मेंशन है कि टेक्निकल प्रश्न ही 100 रहेंगे आपके टोटल एसबीटी के सिलेबस से। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी 100 क्वेश्चन जो है वो आपके आईटीआई के दोनों वर्षों का ट्रेड, याद रखिएगा फर्स्ट और सेकेंड ईयर का जो ट्रेड है वहीं से आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी अगर आप ट्रेड थ्योरी को कमांड करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। और यहां पर कंसेप्ट का ही ज्यादा बोलबाला है। कंसेप्ट मजबूत करिए, फॉर्मूले पर पकड़ बनाइए और निसंदेह आप बाजी मार लीजिए। अब जो सवाल है यहां पर कि आप 100 में 100 अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपका स्कोर 100 इंटू 0.75 यानी आपको कितना मार्क्स प्राप्त होगा, 75 आप मैक्सिमम अचीव करेंगे एज ए ओपन कैंडिडेट। लेकिन यह मत समझ लीजिएगा कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाले कैंडिडेट हैं वो बिना एग्जाम दिए ही जॉब ले लेंगे। एक तो संख्या कम है, लेकिन उन्हें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही पड़ेगा। और ये वाली कंडीशन जो 10th प्लस आईटीआई के बाद कॉन्ट्रैक्ट है वो ना के बराबर मिल रहा है। इसलिए विद्यार्थियों इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करिए। बहुत ही जल्द विभाग अपने वेबसाइट पर सिलेबस अपडेट कर देगा जिसमें आप सबको ज्ञात है। और मैं क्लियर बता देता हूं कि एनसीवीटी का टोटल सिलेबस डाउनलोड करके ये वहां पर अटैच कर दिया करते हैं। तो वही चीज आपके साथ होने वाली है। अब रही बात यहां पर कि जब आप इसको बेसिक तरीके से समझ गए तो आप समझिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए 10th का मार्कशीट और 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट। क्या चाहिए? 10th का मार्कशीट और 10th का ओरिजिनल मेन सर्टिफिकेट चाहिए आपको। इस पर जो डेट ऑफ बर्थ है वही कंसीडरेबल है। दूसरे नंबर पर विद्यार्थी जी आईटीआई का मार्कशीट और आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आ जाइए तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। साथियों आपको क्या चाहिए? आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही साथ अगर आप एनसीएल की कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। जाति के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। एससी एसटी है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं तो अगर आप दिव्यांग हैं तो ध्यान रखिएगा जो दिव्यांग जन के लिए एक टेम्पोररी सर्टिफिकेट होता है, एक परमानेंट होता है। टेम्पोररी अगर है तो वो एक निर्धारित समय के बाद परमानेंट में बदल जाए, वो चीजें भी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की गई हैं। साथ ही साथ आपको फोटो चाहिए और ये फोटो आपका 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, टोपी चश्मा लगा के नहीं होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट को आप कलेक्ट कर लीजिए। नाम की स्पेलिंग कहीं भी कुछ गलत है तो उन सब में सुधार करवा कर अप्लाई करिए। अगर आपका 2025 का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप नए सर्टिफिकेट की मदद से साथियों अप्लाई करिए, यानी 2026 का सर्टिफिकेट बनवा कर करिए। मोटा मोटी आप मान लीजिए कि अप्रैल के बाद का ये फॉर्म है तो 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो ज्यादा बेहतर है। तो मुझे लगता है कि कोमोबेश आपके मन के कंफ्यूजन दूर हो गए। सभी तरह के ट्रेड के बच्चों की वैकेंसी है। अब यहां पर मैं छोटी सी चर्चा करता हूं कि कुल मिलाकर के जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के बच्चे हैं, फिटर और मशीनिस्ट और मैकेनिकल ग्रुप के छात्रों के लिए हमारे बीच तुरंत अभी प्रिंस सर उपस्थित होंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं संक्षेप में इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के बच्चों को बता दूं कि उनके लिए जो सिलेबस है वो आईटीआई के
फर्स्ट और सेकेंड ईयर का सिलेबस अगर आप देखते हैं तो 30+ चैप्टर होते हैं और वो 30+ चैप्टर का डिटेल थ्योरी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ हमारी एक नई बैच जो है वो आरंभ हो रही है। और वो बैचेज जो है उसका नाम है साथियों इंस्ट्रक्टर बैच, और ये बैच उपलब्ध है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ऑनलाइन मात्र 499 रुपए में। ऑफलाइन यही बैचेज इंजीनियर अमरनाथ चौधरी बिल्डिंग बाजार समिति में संचालित होंगी, जिसका समय दोपहर 2 से 3:30 PM होगा। प्रतिदिन 1.5 घंटे की क्लास मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे में 3-3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी। और एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही जल्द प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर हमारी टेस्ट भी आपकी सेवा में उपलब्ध हो जाएगी। तो साथियों इस टोटल चैप्टर्स को कवर करने के लिए और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करके इस लेवल 6 के जॉब को पाने के लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, और इस हेतु आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे बीच प्रिंस सर उपस्थित हो रहे हैं और प्रिंस सर विस्तार से बताएंगे फीटर के बच्चे हमारे बीच जो हैं, फीटर के बच्चे हमारे साथ जो हैं, जो मशीनिस्ट के बच्चे हैं, इन लोगों का बहुत ज्यादा डाउट रहता है सर हम लोगों का सिलेबस क्या है, हम लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या करें सर, कहीं कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। तो आपके बीच प्रिंस सर डिटेल में फीटर मशीनिस्ट के बच्चों को बताएंगे और आपके हर सवालों का जवाब देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस सर का, आइए विस्तार से बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बच्चों फिटर और मशीनिस्ट और वेल्डर ये 3 आपके इंपॉर्टेंट ट्रेड है जो कि इस वैकेंसी जो आपका इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है इसमें दी गई है। आप देख पा रहे हो कि मशीनिस्ट के जो बच्चे हैं उसके लिए 82 सीट दिया गया है, और यहां पे आप देख लो फिटर के जो है वो 84 दिया गया है और वेल्डर के 84 दिया गया है। तो ये तीनों जो ट्रेड है अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो लमसम 60 to 70% सिलेबस कॉमन है तीनों ट्रेड का, और 40-30% आपका अलग है। तो इसके लिए जो है आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर की जो सिलेबस है आईटीआई का ये वही सिलेबस सेम टू सेम डाला। और आप देख रहे हो कि जो बीटीएससी पंप ऑपरेटर की जो सिलेबस आई है फिटर और मशीनिस्ट के लिए वही सिलेबस इसमें भी रहने वाली है। और वो सिलेबस कौन सा है? तो सिलेबस है आपके जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो सिलेबस है ये वही सिलेबस आपका इसमें रहने वाला है। तो इसके लिए आपको एक बैच जो है दिया गया है जो है आईटीआई फिटर मशीनिस्ट और वेल्डर का, जो कि 21 अप्रैल से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। और ये ऑफलाइन इंजीनियर अमरनाथ चौधरी बिल्डिंग बाजार समिति में स्टार्ट हो रहा है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे ये बैच स्टार्ट हो रहा। और इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर कोई वेल्डर से आईटीआई किए हैं, कोई मशीनिस्ट से आईटीआई किए हैं और कोई फिटर से आईटीआई किए हैं तो इसमें दुविधा की बात नहीं होनी चाहिए। आपका जो ट्रेड की जो सिलेबस है, जो कॉमन सिलेबस है वो एक साथ होगा, और फिर जो आपका सिलेबस है बाइफरकेट आपका अलग अलग चलेगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। और ये बहुत जैसे कि सर बताए आशीष सर, ये बहुत अच्छा जॉब है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ आईटीआई किए हुए हैं इस तमाम ट्रेड से। और जो पे लेवल है वो भी मस्त मस्त है, क्योंकि लमसम 60,000 के आसपास की ये जॉब है। और आमतौर पर देखा जाता है कि आईटीआई के हुए छात्र इतना पे लेवल नहीं होता है। तो आप इस फॉर्म को भरिए, और अगर आपको कोई डाउट रह गया है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और इसके लिए प्रैक्टिस के लिए जो आईटीआई फिटर मशीनिस्ट और वेल्डर के छात्र हैं उनके लिए प्रैक्टिस के लिए एक बैच आया है, वरदान बैच। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जिनको क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर वरदान बैच करके आपका एक 1200+
एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच आया है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। और जिनको थ्योरी डिटेल्स में पढ़ना है तो ये आपका बैच है, इंस्ट्रक्टर बैच, जिसमें आपका फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर के छात्र जुड़ सकते हैं। और ऑफलाइन मात्र फी 2500 रुपया है, और आपका ऑफलाइन ऑनलाइन 499 और ऑफलाइन 2500 है, जो कि अमरनाथ चौधरी बिल्डिंग के पास है। और समय आपका 1 से 2, ऑफलाइन क्लास जो चलेगा 1 बजे से 2 बजे पीएम में आपका क्लास चलेगा। चलिए, कोई भी अगर बात है मन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपकी बात को निदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।